आपके रिलेशनशिप में आपने हर संभव कोशिश की और आप असफल रहे हैं अभी तक। अगर आपकी संभावनाओं ने दम तोड़ दिया है, अगर आपको लगता है आपका रिश्ता, आपका रिलेशनशिप, आपका पारिवारिक लाइफ, आपका दाम्पतिक लाइफ, आपका मैरिटल लाइफ, आपका अपना पर्सनल लाइफ, जिसे आप ठीक करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं अपनी तरफ से, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा, आपने सब कुछ कर लिया है, तो आज का दिन आपका है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके जीवन में प्रेम भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी से पहले, शादी की बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको जीना सिखाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। सच मानिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठता भरी जाती है। तो जोड़ियां आसमान में बनती, उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है, ऐसा कहा जा सकता है। यहां पर पिछले 20 सालों से निरंतर, लगातार, हर बार 20 लाख से अधिक लोग धन्यवाद कर चुके हैं। अब आपकी बारी है। इस यात्रा को अनेकों प्लेटफॉर्म्स पर चलाया गया। अब YouTube पर कुछ महीनों से चलाया जा रहा है और यहां पर से 3.5 लाख यात्री जुड़ चुके हैं। यानी सब्सक्राइबर, आपके परिवार की संख्या 3.5 लाख के क्लोज पहुंच गई है। अब परिस्थितियां आपके अपने पक्ष में है। ये सब वही लोग हैं जिनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ इसी संबंध में तकलीफ है, या तो शादी के पहले या तो शादी के बाद। ये कस्टमाइज सॉल्यूशन है। अगर आप गलती से यहां जुड़ गए हैं तो आपके लिए ये समय नहीं है। ये कस्टमाइज सॉल्यूशन है सिर्फ और सिर्फ शादी के पहले और शादी के बाद। सिर्फ और सिर्फ प्यार से संबंधित, तुम्हारे लव से रिलेटेड, तुम्हारे रिलेशनशिप से रिलेटेड, तुम्हारी पारिवारिक दाम्पतिक लाइफ से रिलेटेड, इसके अलावा कोई चीज का काम नहीं करते। हम कह रहे हैं शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान होता है। यहाँ रोज गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का सार आपके सामने परोसा जाता है। रोज सायं 4 बजे आपके सामने लाइव समस्याओं का समाधान किया जाता है। यहाँ पर हर बार एक नया रिसर्च आपके सामने साझा किया जाता है। आज मैं कह रहा हूं कि लाल कपड़े में यह वस्तु बांधकर इस जगह पे रख दे। रखते ही तुम्हारे प्यार की हर इच्छाओं पर तुम्हारा अधिकार होगा। रखते ही उसकी नियति, उसका सिस्टम, उसकी सोच, उसकी समझ, उसका व्यक्तित्व, उसकी जानकारी, उसका विवेक, उसकी भाषा शैली सब तुम्हारे अधीनस्थ काम करेगी। मैं कह रहा हूं कि भाई थोड़ी सी खड़ी धनिया, भाई तुम्हारे किचन में धनिया तो मिल सकती है, ये बड़ी चीज नहीं है। मैं कह रहा हूं थोड़ी सी खड़ी धनिया, सूखी वाली, लाल कपड़े में करके अपने तकिए के नीचे रख दीजिए। बस रखते ही वो तरीका, वो ढंग, वो सिस्टम, वो नियम, वो पद्धति, वो शब्द जो बोलकर रखना है, वो मैं बता रहा हूं। ऐसा करने मात्र से त्वरित आपके जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। आपका लव लाइफ, आपका पारिवारिक लाइफ, आपका दाम्पतिक लाइफ, आपका रिलेशनशिप लाइफ, आपका पर्सनल लाइफ, जहां पर प्यार है वहां पर ये साक्षात सॉल्यूशन है और ये चमत्कारी सॉल्यूशन है। करते ही बेनिफिट होता है, पर सावधान, इसको बढ़ा के मत देखना सिर्फ सॉल्यूशन। क्योंकि मैं जो बीच की बातें बताता हूं एक्चुअली काम वही करती हैं। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। बढ़ाकर देखना, सिर्फ उपाय कर लेना, पहले ही निवेदन करता हूं तुम्हारा काम नहीं होगा। तो भैया ये वही पाठशाला है, ये वो पाठशाला है, ये वो कक्षा है, ये वो क्लास है, ये वो पीठ है जहां पर लोगों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है, जीवन जीना बताया और समझाया, सिखा करके आगे बढ़ाया जाता है। आपके जीवन में श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाता है वो सिखाया जाता है यहां। तो जब तुम उपाय करना सीख जाओगे तब उपाय करना, उसके पहले काम नहीं करेगा। जो कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, उन्हें कंप्लीट तो कर लीजिए, उसके बाद करेंगे तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आपको जीवन में सच्चे प्यार की तलाश है। अगर सत्य को वास्तविकता में समझना, सत्य को निजता में समझने की कोशिश करना। प्रेम के अपने बड़े सारे स्वरूप हैं। प्रेम में जब आप होते हो ना, जब आप किसी के रिलेशन में, किसी के संबंध में होते हो, जब आप किसी के साथ होते हो, एक अलग मति होती है, एक अलग स्वरूप होता है, एक अलग बात होती है।
अलग लक्षण होते हैं। आप सुध-बुध खो बैठते हो, आपका शरीर बेचैन होता है, कहाँ क्या पड़ा है, कहाँ क्या पहना है, कब क्या खाया, कब क्या पिया, कब किस प्रकार से रह रहे हैं, कुछ नहीं पता होता है। आपकी आंखों से अश्रुपात हो रहे होते हैं, मुख से कुछ बोल नहीं पाते। ऐसे अनेकों लक्षणों के आप मालिक हो जाते हो। मानसकार कहता है कि हे अति प्रेम मधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत बचन कही। ऐसे कितने ही लक्षण बढ़ जाते हैं आपके। प्रेम में मानो कोई आपको बदल देता है, प्रेम में मानो कोई आपको परिवर्तित कर देता है, प्रेम में मानो कोई आपको अलग रंग में रंग देता है। प्रेम आपको सर्वस्व रूप में समर्पित करने की एक व्यवस्थाओं को पूरी तरह से आप में ढाल देता है। प्रेम भगवान बना देता है। प्रेम भाई जरा ध्यान से समझना, प्रेम में यदि वासना नहीं होती तो प्रेम भगवान बन गया होता। भक्त में यदि याचना नहीं होती तो भक्त भी भगवान बन गया होता। भक्त में यदि याचना नहीं होती, भक्तों के अगर याचन ना करे, कुछ मांगने न जाए, क्योंकि एक सकाम पूजा है, एक निष्काम पूजा है। तुम सकामता के लिए खड़े हो जाते हो इसलिए कुछ नहीं मिलता। तुम्हारा गुरु निष्कामता के लिए खड़ा होता है इसलिए उसको हर चीज मिलती है। तुम्हारे लिए भी जब मांगता हूं तो मिलती है, क्योंकि निष्कामता है ना। भक्त में यदि याचना नहीं होती तो भक्त भगवान बन गया होता। और काम प्रेम में यदि वासना नहीं होती तो प्रेम भी भगवान बन गया होता। प्रेम में एक ही तो बुराई है, वासना। वो ना हो तो प्रेम भगवान से कुछ कम नहीं है। प्रेम ही भगवान है। मैं तो कहता हूं भगवान और प्रेम में कोई अंतर नहीं, दोनों समतल्य हैं, दोनों समकक्षता। प्रेम को समझने के लिए जब तक आप प्रेम में डूबते नहीं तब तक आपको समझ नहीं आता। जब तक आपको स्वयं ये बात नहीं होती तब तक आपको नहीं पता चलता। जब तक आपका अपना जीवन साथी, आपका अपना पार्टनर आपको छोड़ने की बातें न कर रहा हो, जब आपके साथ होकर के भी आपके साथ ना हो, एक ही बेड पे होने के बावजूद भी कदाचित आपसे अलग हो, इतनी कितनी ही अलग अलग भ्रांतियां हैं, कितनी ही विभक्तियां हैं, आपके साथ जब तक नहीं होगा आपको कैसे पता चलेगा। जिसके साथ है उससे पूछिए, जिसको इस यातना, इस वेदना का कष्ट मिल रहा है उससे पूछिए जरा एक बार। प्रेम में लोग सब कुछ करने के लिए राजी होते हैं, सर्वस्व निछावर करने के लिए राजी होते हैं। क्यों? क्योंकि प्यार से बड़ा कुछ है ही नहीं दुनिया में। प्यार सर्वस्व है, प्यार के आगे सब बेकार है। प्यार है तो जीवन है, प्यार है तो जीवन है, प्यार है तो सारा समर्पण है, प्यार है तो खुशियां हैं, प्रसन्नता है, आनंद है, श्रृंगार है, सुंदरता है, वैभव है, जीवन है, श्वास है, सब कुछ है। प्यार नहीं है तो सत्य मानिए कुछ नहीं है, सब बेकार लगने लगता है। किसी प्रेमी से किसी ने पूछा, ध्यान से सुनना, तुम्हारे मतलब की बात कर रहा हूं। किसी प्रेमी से किसी ने पूछा कि भाई तुम बहुत मलिन दिखते हो, भाई तुम्हारे कपड़े ठीक नहीं है, भाई तुम्हारी सारी की सारी चीजें बड़ी अस्त व्यस्त है। प्रेमी बड़ी तेज मुस्कुराया और आगे चलने लगा। तो पूछने वाले ने कहा, भाई क्या बात, हम तुम्हारे बारे में कह रहे हैं, तुम बात नहीं कर रहे। बोले, तुम मेरा शरीर देख रहे हो ना, तुम मेरा मन देखो, मैं बहुत पवित्र हूँ। मैंने अपने चाहने वाले के अलावा किसी और को कभी देखा ही नहीं, वही मेरे लिए परमेश्वर है। मैं परम पवित्र हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरी आत्मा बड़ी श्रृंगारित है। मैं कहता हूं कि तुम बाहर से भी श्रृंगारित हो जाओ, मैं कहता हूं तुम बाहर से भी मुस्कुराओ। तुम्हारा प्यार तो खिंच के आएगा ही, तुम्हारा प्यार तो तुम्हें मिलेगा ही, तुम्हारा रिलेशन तो ठीक होगा ही, तुम्हारा पारिवारिक दाम्पत्य लाइफ तो ठीक होगा ही, संदेह नहीं किया जा सकता। संदेह है तो तुम्हारे ठीक होने में, तुम ठीक हो जाओ, बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, पानी पियो, हर आधे घंटे में मुस्कुरा के प्रणाम करके पानी पियो ना। तुम करके तो देखो, जैसे तुम्हें चला रहा हूं चल करके तो देखो, जब तुम्हारी लाइफ ठीक होने लगेगी तुम्हें खुद ही मजा आएगा। मैंने कुछ 2 महीने पहले एक उपाय बताया था आपको। इतना अधिक प्रयास किया गया लोगों के द्वारा, इतना अधिक लोग उससे लाभान्वित हुए हैं कि आप सोच नहीं सकते। लाखों की संख्या है, हजारों की भी नहीं। हमारे पास लेटर बॉक्स पूरा फुल पड़ा है। आप देखिए, पानी को लेकर के हमने बड़े सारे एपिसोड्स इसलिए बनाए।
जितने भी पानी वाले उपाय हैं उसमें चवन्नी खर्च नहीं होती, करिए ना सही। जो मैं बता रहा हूं वैसे चलना शुरू करिए ना। जो बोर्ड नंबर है मेन मेरे ऑफिस का, हेड ऑफिस का ये नंबर है, इसके पीछे 4000 लोग काम कर रहे हैं। तुम इस पे कॉल करके अपने बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं करते? कब तक चिंतन करते रहोगे, कब तक विचार करते रहोगे? तुम्हारे एक कॉल पर तुम्हारी जिंदगी खड़ी है, तुम्हारा लाइफ खड़ा है। बस बहुत हुआ आप दुख, बहुत हुआ आप संकट, मुसीबत, तकलीफ। अब आप इस पे कॉल करें और इमीडिएट इस व्यवस्था को अपने जीवन में डाल लें। मेरे द्वारा समझाई हुई व्यवस्थाओं के आधार पर आपका जीवन बेहतर करने के लिए पूरी की पूरी टीम लगी है। आप काम करके आगे बढ़िए, आप जीवन को बेहतरीन बनाइए। हमारे यहाँ का सक्सेस रेट 95% है। हाँ, कदाचित 5% लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन इस बात से दरकिनार नहीं किया जा सकता, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भाई 95% लोगों के हो रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या होती है 95। हाँ, उनके काम हो रहे हैं। सीधा तुम्हें उपाय को लेकर के चलते हैं। उपाय के पहले ले लेते हैं एक वॉइस मैसेज। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी। आपको थैंक्स जी। बोलना बहुत छोटा शब्द है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में सच में बहुत बड़ा चेंज आया है। और मैं सोच ही नहीं पा रही थी कि जिसको मैं 1.5 साल से जिसके लिए वेट कर रही हूँ वो मेरा काम हो पाएगा। हम दोनों में कोई बात नहीं होती थी, कोई चैट भी नहीं होती थी, सब कुछ रुक सा गया था। बहुत परेशान हो चुकी थी और मैं गिव अप कर चुकी थी लाइफ में कि अब कुछ नहीं हो सकता। बस सडन ऐसे ही रेंडमली यूट्यूब पे आपको देखा और आपसे कनेक्ट हुई, और बहुत ही विश्वास के साथ, एक आखिरी उम्मीद के साथ मैंने आपके संस्था में कांटेक्ट किया। मेरी लाइफ में अचानक से चेंज आने लगा गुरुजी। अनएक्सपेक्टेड कॉल आया, जिन्हें मैं बहुत लाइक करती हूँ, जिनके साथ मैं शादी करना चाहती हूँ। हम दोनों में डेली बातें होने लगी। बहुत चेंज है उनके बिहेवियर में। सब कुछ बहुत अच्छा है गुरुजी, आपके आशीर्वाद से। बस अब मैं ये चाहती हूँ गुरुजी कि हम दोनों की जल्द ही सुख शांति से शादी हो जाए और हम दोनों शादी के बाद एक दूसरे के साथ खुश रहें। बहुत ज़्यादा धन की कामना नहीं है गुरुजी, बस आपका आशीर्वाद चाहिए कि आपने हाथ पकड़ा है। आगे भी गुरुजी अपना आशीर्वाद बनाए रखना और अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा देते रहना। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको हर तरह से प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और तुम्हारी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। तुम्हें सब तरफ से लाभ मिले, ऐसी आशा करता हूं। आज उपाय, सॉल्यूशन, समाधान बहुत सरल है। इस उपाय से बहुत बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हुए हैं। आपको करना क्या है कि आपको एक बलिस्ते का छोटी उंगली और अंगूठे के नाप के बराबर एक लाल कपड़ा लेना है और उसमें खड़ी साबुत धनिया लेनी है, साफ सुथरी और बिल्कुल परफेक्ट। बस इस धनिया में आपको कोई सुगंध की चीज अंदर डाल करके हर एक धनिया को उससे टच करा देना है। यानी कोशिश करो कि धनिया को फैलाओ और उसके ऊपर कोई सुगंधित चीज डाल करके कपड़ा बांध दो। अब आपको इसमें 3 गांठ मारनी है। इस कपड़े में 3 गांठ मारने में 3 बार आपको कुछ बोलना है। हृदयस्यं वशस्यं भवं, हृदयस्यं वशस्यं भवं। छठी विभक्ति की बात कर रहा हूं, सप्तम पद है, ठीक से बोलिएगा। संस्कृत और व्याकरण दोनों को मिक्स कर रहा हूं। हृदयस्यं वशस्यं भवं, ऐसा बोल करके 3 बार लास्ट में स्वाहा ऐसा कहके कस दीजिएगा। इसे अपने तकिए के नीचे रखिएगा। तकिए के नीचे रखने के बाद सुबह जब स्नान करें तो स्नान के पानी में इसको डालिएगा। स्नान करने के पानी के बाद इसको निकाल करके अपने ऊपर से उबार करके किसी भी दहकते हुए अंगार में डाल करके एक बार फिर से स्वाहा बोल देना। विश्वास मानिए जीवन पर्यंत के लिए वो तुम्हारा ये वरदान है तुम्हारे लिए। ये प्रेम का वरदान है, तुम्हारे जीवन का वरदान है, तुम्हारे रिलेशनशिप का वरदान है, तुम्हारे सुख का वरदान है, तुम्हारी एंजाइटी, निगेटिविटी, डिप्रेशन, अशांति, तकलीफों के निजात के लिए वरदान है। तुम खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, सुव्यवस्थित रहो। गुरु आदेश की आवश्यकता पड़ेगी,
खुश रहने के लिए बहुत आवश्यक होगा कि आप अपने आप को संभाल कर चलें। आवश्यक होगा मुस्कुराइए, पानी पीजिए, सुंदर बनिए, प्रीवियस लाइफ कभी मत बताइए। पैसों का आदान प्रदान करना बिल्कुल मना है। एक बार रोने से, दुखी होने से 21 दिन खराब होते हैं। सबसे पहले इस बात पर ध्यान दीजिए, मुस्कुराइए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए, खुद को आशीर्वाद दीजिए। मेरे पुराने सारे वीडियोस देखिएगा जरूर, मैं वही बातें बार बार रिपीट नहीं करता, इसलिए ताकि तुम पीछे की सब चीज़ें देखकर सीख करके आगे बढ़ो। अगर तुम्हारा आज पहला दिन भी है तो भी पीछे की चीज़ें देख करके सीखो, समझो, फिर ये उपाय करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को हुआ है, अब आपकी बारी है। छोड़कर जा रहा हूँ तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।